बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलते हैं। अंगूठे का फर्स्ट पोर अच्छी लेंथ में है तो माशाल्लाह विल पावर इनकी ज़बरदस्त है, और सेकंड पोर भी अच्छी लेंथ में है तो सूझबूझ प्लानिंग भी इनकी अच्छी होगी। फर्स्ट पोर जो होता है वो विल पावर का बताता है कि इंसान की कुव्वत इरादी कितनी अच्छी होती है और वो अपने काम को किस कदर दिल जमी के साथ मज़बूत इरादे के साथ कंप्लीट करता है। और सेकंड पोर जो होता है वो इंसान की अक्लमंदी का बताता है, सूझबूझ का बताता है कि इंसान कितना सूझबूझ वाला है, किस कदर प्लानिंग करने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इनके हाथ में जो बुद्धा ही है ये डिस्टर्ब है। एक लाइन यूँ है, एक लाइन यूँ है और एक लाइन यूँ है। अगर बुद्धा ही आपकी ठीक तरीके से ना बन रही हो, यहाँ पे एक आँख बनती है इस तरीके से। अगर तो ये आँख खूबसूरत तरीके से एक आँख बने और ये बंद भी हो, फिर तो इंसान को रुपए पैसे की भी कमी नहीं होती, बचपन भी बड़ा इंसान का अच्छा गुजरता है और इंसान को अपने रिश्तों की सपोर्ट भी मिलती है। लेकिन यही बुद्धाई अगर आपकी ओपन हो, जैसा कि आपको इनके हाथ में ऐसे नज़र आ रहा है, तो फिर क्या होता है, फिर इंसान को अपने रिश्तों की सपोर्ट नहीं मिलती। इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाती है, मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कोई भी काम आसानी के साथ नहीं होता, बड़ी स्ट्रगल के बाद, बड़ी मुश्किलों के बाद इंसान को कामयाबी मिलती है। ये इस चीज़ का साइन है। और ये जो लास्ट पोर होते हैं ना, ये अगर यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, टूटा फूटा हो, तो इंसान की मैरिज लाइफ भी कोई इतनी अच्छी नहीं होती। मैरिज लाइफ में थोड़े बहुत प्रॉब्लम, थोड़े बहुत मसले ज़रूर आते हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब जनाब अगर इनके हम जुपिटर माउंट की बात करें तो जुपिटर माउंट है ये इनका। जुपिटर माउंट इनका माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। जब इस पे इस तरीके से शुरू में ट्राइंगल बना हो या ये इस तरीके से लाइनें बनी हो, तो ये ट्राइंगल बताता है कि ऐसे लोगों का ताल्लुक एजुकेशन के साथ होता है और नॉलेज के साथ होता है। जुपिटर पे जब आपको यहाँ पे ट्राइंगल मिल जाए या इस जगह पे ट्राइंगल मिले तो ऐसे लोग नॉलेज वाले होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। तो ये जिनका मैं ये हाथ रीड कर रहा हूँ, ये एक प्रोफेसर हैं इस वक्त, ये 18 ग्रेड में हैं और इंतहाई पढ़े लिखे हैं और माशाल्लाह दिल के भी बड़े प्यारे इंसान हैं। अब अगर हम इनकी लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन आप देख सकते हैं बहुत डिस्टर्ब है यहाँ से, इस तरीके से यहाँ तक। तो तकरीबन कम से कम ज़िंदगी के पहले 40 साल इनके बहुत ज़्यादा मुश्किलात के होंगे, जिसमें इनका बचपन भी डिस्टर्ब गुजरा है। बचपन में माँ बाप की ठीक तरीके से मोहब्बत नहीं मिलती, स्पेशली कभी कभी इंसान को अपने बाप की मोहब्बत सही नहीं मिलती। और जिस कदर अपने इंसान को मोहब्बत की कमी होती है बचपन में, वो एक अधूरापन सा रहता है। बचपन में एक मोहब्बत की कमी रहती है। जब आपकी लाइफ लाइन इस तरीके से डिस्टर्ब हो, इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें, यूं हो ये जजीरे बने हो, और जब आपकी लाइफ लाइन को ये राहु लाइनें भी काट दें, मार्स लाइनें भी काटे और राहु लाइनें भी काटे, तो फिर आपको अपनी फैमिली से खुशियां मिलने के बजाय आपको दुख मिलते हैं। आपके अपने ही रिश्ते आपकी ज़िंदगी में जहर घोलते हैं, आपके रिश्तेदार, हत्ता कि आप बाज़ दफ़ा इंसान को अपने माँ बाप की सपोर्ट भी नहीं मिलती, बाप की सपोर्ट नहीं मिलती। बाज़ दफ़ा बाप आपकी ज़िंदगी में जहर घोल देता है और आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देता है। इस तरीके से भी ये देखा गया और इनके साथ भी यही हुआ है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम, मुश्किलात इनको अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स की तरफ से भी मिले हैं, स्पेशली अपने बाप की तरफ से इनको ज़्यादा कुछ सुख नहीं मिला। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे इनकी जो लाइफ लाइन है ये सीधी नीचे की तरफ आती है और हल्का सा झुकाव इसका मून माउंट की तरफ है। तो मून माउंट की तरफ ये जब आ गई इस तरफ, तो इसका मतलब ये है कि ये इनको बाहर के मुल्क लेके जाएगी। तो इनका आगे इरादा पीएचडी करने का है। ये बैरून मुल्क जाएंगे इंशाल्लाह ताला, पीएचडी करेंगे और 100% ये पीएचडी करने में कामयाब भी होंगे। और यहाँ पे आप देखें तो ये माउंट होता है, केटू माउंट होता है। ये वाला एरिया जो है ये केटू का एरिया है।
अब इस K2 के एरिए पे अगर कोई लाइन इस तरीके से ऐसे जाए तो K2 जो होता है ये आप समझ लें कि पुरानी जो चीज़ें होती हैं रिसर्च करना, और वो लोग जिनके अंदर रूहानियत होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है, ये लाइन आपकी जो आपकी इनर जो आपकी दिल की अंदर से आँख खुली होती है ना, ये उसकी लाइन होती है ये, इस तरीके से। अगर यहाँ से कोई लाइन आपको इस तरीके से मिलती है तो ये K2 का माउंट है, ठीक है। यहाँ से K2 का ये मून माउंट है आपका। K2 से कोई लाइन निकल के मून के साथ इस तरीके से अगर ये जाती है, ये दायरा बनाती है, तो ये आपके अंदर रूहानियत भी पैदा करती है, स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करती है, और आपके अंदर जो आपके दिल की जो आँख खुली होती है, अंदर से आपकी दिल की आँख खुली होती है, आप अपने पाक रब के बड़े करीब होते हैं। ऐसे लोग अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, और ये ऐसे लोग रिसर्च करने वाले होते हैं, हर चीज़ की डेप्थ में जाने वाले होते हैं, साहिब इल्म होते हैं, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, रूहानियत, बहुत सारे अलूम ये आसानी के साथ इनको सीख भी लेते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इनकी हमें यहाँ पर ट्रैवल लाइंस भी नज़र आती हैं, और ये जो लाइन है ना ये आपको ट्रैवल भी करवाती हैं। ये जो लाइन है, फिर ये जो लाइन है इनको 100% ये लाइन इनको ट्रैवल करवाएगी। ये वाली लाइन जो है ये इनको 100% बाहर के मुल्क लेके जाएगी। ये मुझसे पूछ रहे थे कि मैं पीआईडी करने जाऊं या ना जाऊं, तो बिल्कुल ये 100% पीआईडी करने जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला ये बाहर के मुल्क जाएंगे और वहाँ पे जाके भी ये हायर एजुकेशन हासिल करेंगे, अपनी पीआईडी कंप्लीट करेंगे, और आने वाली ज़िंदगी इनकी बड़ी बेहतरीन होगी। अब यहाँ पे देखें तो इनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम आए हैं, मसले बने हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है इनकी किस्मत की लकीर। ये यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, फिर यहाँ से निकल के ये इस तरीके से ऊपर निकलती है, और फिर ये इस तरीके से ये वाला सीन बनता है। तो ओल्ड एज में इनको 1 2 3 3 जगह से इनको इनकम आएगी, 2 या 3 जगह से इनको इनकम आएगी। सन लाइन जो है जब ये वाला सीन बन रहा हो तो आपको इंटरनेशनल फेम मिलता है, किसी आप बड़े अदारे के वाइस चांसलर बनते हैं, क्योंकि ये प्रोफेसर है, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये यूनिवर्सिटी के चांसलर भी बनेंगे। अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, रुपए पैसे की इनको बिल्कुल कमी नहीं होगी। यहाँ पे आप देखें तो एक लाइन यहाँ से सीधी ऊपर की तरफ भी जा रही है, तो ये है जनाब इनका ख़त सेहत। ख़त सेहत जब हाथ में होता है तो इंसान की सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इंसान की सेहत, या इंसान को अपनी सेहत की फ़िक्र लगी रहती है। ऐसे लोग अपनी सेहत के बारे में बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं, और सेहत इनकी थोड़ी बहुत गड़बड़ भी करती है, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी की लाइन में इस तरीके से जजीरे होते हैं ना, तो आपकी सेहत इतनी अच्छी नहीं होती। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत आई हैं, बहुत ज़्यादा इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ज़िंदगी इनकी आसान नहीं थी। कामयाबियों का सफ़र जो इन्होंने किया तय, ये कोई इजी नहीं था। यहाँ पे आप देखें तो ये इनका जो मरीख मुस्बत है, यहाँ पर मरीख की लाइनें बता रही हैं कि गुस्सा ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, गुस्सा पाया जाता है, ईगो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मार्स की लाइन है, इसने इसको काटा है, तो गुस्से में आके ये अपना कोई काम ख़राब करेंगे। तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में तो ये लाजमी अपना कोई काम ख़राब कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से फिर ये दिमाग की लकीर भी नीचे की तरफ जाती है, तो अक्सर ये जज्बाती फ़ैसले करेंगे और गुस्से में आके अपना काम ख़राब कर लेंगे। यहाँ से आप देखें तो मरीख की लाइनें यहाँ से भी काटा है, यहाँ से भी काटा है, इस तरीके से। तो ये इनके अपने ही रिश्तों ने इनकी ज़िंदगी में मसाइल पैदा किए हैं। 25-26 साल की उम्र में भी इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मसला बना है, रुकावट बनी है किसी अपने ही रिश्ते की वजह से। फिर 27-28 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम बनी है, और फिर इसी तरह 30 से 35 साल की उम्र में भी इनका नुकसान हुआ है। तो 3 बड़े नुकसान हुए हैं इनके, ठीक है। और एक इनका नुकसान 20-22 साल की उम्र में हुआ है, ठीक है। एक नुकसान इनका 20-22 साल की उम्र में हुआ है, एक 25 साल की उम्र में नुकसान हुआ है, दूसरा 27-28 पे जाके, फिर 30-35 पे जाके, क्योंकि ये राखू लाइनें जो होती हैं ये प्रॉब्लम ही आपको अपने रिश्तों की वजह से आपकी ज़िंदगी में मसले बनते हैं, टेंशनें बनती हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनको इतना फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा कि इनको जो कामयाबी की लाइनें हैं वो भी अल्लाह ताला ने बड़ी ज़बरदस्त दी है। एक तो इनको किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन मिली है,
और इसके अलावा जो कामयाबी की लाइनें हैं वो भी यहाँ पर हमें सन लाइन बड़ी बेहतरीन नज़र आ रही है। तो इन लाइनों की वजह से, और ये जो लाइनें इस तरीके से बनाती हैं मनी ट्राइएंगल, तो ये कहीं ना कहीं ये अपना बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो दिमाग की जो लकीर है ये इस तरीके से सीधी, ये ये है इनका मरीख मनफी और ये है इनका मरीख मुस्बत। यहाँ से दिमाग का कनेक्शन इन दोनों मरीख के साथ हो गया, इनके मरीख मनफी के साथ भी, मरीख मुस्बत के साथ भी। तो अब इनके अंदर ईगो और गुस्सा बढ़ जाएगा। ईगो और गुस्सा बढ़ेगा तो इनके फिर जो है ना वो काम ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, इनके रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप पामिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको एक अजीब सी चीज़ नज़र आ रही होगी, वो आप गौर करें। मैं आपको बताता हूँ वो क्या। मैंने जब इनका मैंने पाम की पहली दफ़ा पिक्चर देखी ना तो मैंने थोड़ा सा गौर किया, तो मैंने कहा यार ये तो सूरत हाल बिल्कुल चेंज है। यहाँ पे आप देखें, ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर, ये होती है आपकी ब्रेन लाइन, ये इस तरीके से थोड़ी सी नीचे की तरफ आनी चाहिए। जब ये सीधी रहती है तो इंसान बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ज़िद्दी नेचर का हो जाता है, अपनी मर्ज़ी करने वाला होता है और जो उसके दिल में आता है वही करता है। जो मर्ज़ी इस बंदे को समझा लो इसको समझ नहीं आती। ऐसे लोग जो होते हैं वो सख्ती से जो ये लोग असूल बना लेते हैं उसी उन्हीं असूलों पे ये कारबंद रहते हैं। ये अपनी बात से पीछे नहीं हटते और गुस्से में आके, ज़िद में आके अपना बड़े से बड़ा नुकसान भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे हुआ ये है कि ये, अब आप पॉइंट गौर से समझें कि यहाँ इनके हाथ में आपको डिफरेंट चीज़ क्या नज़र आएगी। आज तक मैंने जितनी भी रीडिंग की है ये वाला सीन मैंने पहले आज तक कभी नहीं देखा। ये आप ही समझ लें इस चीज़ को, ये इनकी दिमाग की लकीर है। अब जो दिल की लकीर है ना वो आम तौर पर यहाँ से शुरू होती है और फिर ये इस तरीके से ऊपर जाती है और यहाँ पे शादी की लाइन होती है। अब यहाँ उल्ट हुआ है, उल्ट ये हुआ है कि यहाँ पे ये तो आपकी ज़िंदगी की लकीर, ये आ गई दिमाग की लकीर, और शादी की लकीर जो है वो दिमाग और दिल की लकीर के बीच में आ गई है और दिल की लकीर शादी की लकीर के ऊपर से शुरू हो रही है। अब ये अब टोटल शादी की लकीर बन गई है इतनी लंबी, और ये जो पहली है और फिर उसके बाद भी है। तो उसमें अब क्या होगा, उसमें ये होगा कि अब जो शादी की लकीर है उस मुकाम से दिल की लकीर निकल रही है। तो ये दिल के मामलात में अब इनको जो है ना वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी। दिल के अंदर सुकून कोई नहीं होगा क्योंकि दिल अपनी पॉइंट को छोड़ के दूसरी जगह से ये उसने स्टार्ट लिया है और वो भी बड़ी वीक सा स्टार्ट लिया है। इनके दिल अपने मकाम पर नहीं है। तो दिल जब अपने मकाम से वो सही तरीके से शुरू ही नहीं हुई लाइन, तो वो इनकी जो है ना दिल के मामलात वो सारे इनके डैमेज हो जाएंगे। इनके बचपन में इनको मोहब्बत भी नहीं मिली, शादी इनकी हुई है, शादी में इनको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं इनको मिला, कोई इनका शादी में कोई सुख नहीं है, सुकून कोई नहीं है और ज़िंदगी इनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब गुजर रही है। तो उसकी मेन रीज़न यही हुई है, ये आप इस चीज़ को समझ लें। इस पॉइंट की वजह से इनकी ज़िंदगी में मसला बना है। ये इनकी ज़िंदगी की लकीर, ये इनकी ब्रेन लाइन और ये इनकी शादी की लकीर, और शादी लकीर के ऊपर ये इनकी दिल की लकीर और फिर एक और शादी की लकीर ऊपर नज़र आ रही है। तो एक तो ये बंदा हो सकता है कि दो शादियां करे क्योंकि इस लाइन के बाद एक लाइन ये भी मौजूद है, ठीक है। तो ये इनको दूसरी शादी की तरफ लेके जा सकती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मरकरी की ये जो फिंगर है ये इनकी अच्छी लेंथ में है तो अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं। और ज़ाहिर है ये लेक्चरार हैं तो लेक्चरार को बोलने का फ़न तो आता है ना, तो अच्छी गुफ्तगू कर लेंगे। बाकी ये है कि उंगलियां भी अच्छी लेंथ में हैं तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, ज़िंदगी में ये तरक्की भी करेंगे। यहाँ पे अगर माउंट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें काले तिल नज़र आ रहे हैं। ये एक मंगोल इस जगह पे है तो शदीद ज़हनी टेंशन मिलती है उस लम्हे ना, जब ये टाइम शुरू होगा 40 से 45 साल की उम्र के दरमियान ना ये टाइम शुरू हो जाएगा। तो उस वक्त इनको शदीद ज़हनी टेंशन मिलेगी। एक मोल इधर भी है तो ये जो दो मोल हैं ये इनको शदीद ज़हनी टेंशन का शिकार ज़रूर करेंगे। और ये मोल जब दिमाग की लकीर पे होता है तो ज़हन में सुकून कोई नहीं होता, बहुत ज़्यादा इंसान के माइंड में डिप्रेशन होता है, इंसान टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं और इस तरह के मसाइल जो है ना वो इंसान की ज़िंदगी में आते हैं।
तो यहाँ पे अगर आप एक पॉइंट समझ लें आप, कुछ लोग जो हैं वो इसको ये स्टार पढ़ सकते हैं कि ये जनाब इस तरीके से स्टार बन रहे। देखिए स्टार उस वक़्त बनते हैं ये अगर अकलौता यहाँ पे ये जो लाइनें हैं ये इस तरीके से स्टार बनता छोटा सा, लेकिन इसकी जो शाखें हैं ये इस तरीके से इन लाइनों को काट ना दें। अगर ये लाइनें काट देती हैं तो फिर ये स्टार नहीं रहता, फिर ये राकू लाइनें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करती हैं। तो ये जो इनकी प्रॉब्लम का पीक का जो टाइम होगा ना वो यहाँ से शुरू होता है, यानी कि 26 से लेके 35 के दरमियान। इस टाइम में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये इनकी ज़िंदगी का टफ तरीन टाइम होगा, यानी कि 25 साल की उम्र से लेके 35 साल की उम्र तक इनको बेइंतहा मुश्किलें पेश आएंगी, अपनों की सपोर्ट नहीं मिलेगी और ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपनी ज़िंदगी खुद बनाएंगे। अब इंसान अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से ज़िंदगी बनाता कैसे है, वो कैसे पता चलता है? वो इस तरीके से पता चलता है कि ये जो आपकी किस्मत की लकीर है ना, ये आपकी ज़िंदगी की लकीर से निकलती है। और ये जब ज़िंदगी की लकीर से निकलती है तो ये ऐसे लोग अपनी फैमिली के साथ भी जुड़े होते हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। और ऐसे लोग जब ये किस्मत की लकीर इस तरीके से घूम के ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ से जाके फिर ये 2 शाखा या 3 शाखा भी होती है, तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के लकी होते हैं। अपनी मेहनत से, काबिलियत से ये ज़िंदगी में बड़े मर्तबे मुकाम पर पहुंचते हैं और फिर 2 या 3 जगह से इनको इनकम भी मिलती है। और ये लाइन जो होती है ये इनको इंटरनेशनल फेम भी दिलवाती है। ये शोहरत की लाइन है, तो जो बता रही है इनके पास नॉलेज की कमी नहीं है, ये नॉलेज की लकीर होती है। तो नॉलेज अल्लाह ताला ने इनको बेइंतहा दी है। और ये जो आगे जाकर ये ट्रायंगल इनके मज़ीद ये डार्क लाइनें हो जाती हैं तो अचानक इनको कोई बड़ी लॉटरी, अचानक कहीं से बड़ी दौलत, या होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लॉट मिल जाना या घर मिल जाना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो अपना घर ये ज़रूर बनाएंगे और ज़िंदगी में इंशाल्लाह ताला आगे चल के ये प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और मून पर ये जो गहरी लाइनें हैं ये बता रही हैं कि ये सफ़र लाजमी करेंगे और इनको ये वाली लाइन भी सफ़र करवाएगी। ये वाली जो लाइन है ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ रही है, तो ये भी इनको ट्रैवल लाजमी करवा देगी, यानी कि ये फ़ौरन जाएंगे। ये देखिए मून से कितनी बड़ी लाइन, ये सफ़र की लाइन है, ये इनको ट्रैवल करवा देगी इंशाल्लाह ताला। ये बाहर के मुल्क जाएंगे, लेकिन मैंने इनको बताया था कि बाहर जाएंगे तो आप ज़रूर, लेकिन ये कि स्ट्रगल ज़रूर आएगी, ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे तो यहाँ पे हल्की सी लाइन होती है और उसके बाद फिर ये डार्क हो जाती है। तो ज़्यादा जो मुश्किल टाइम है वो 26 साल की उम्र से लेके 35 साल की उम्र तक ये वाला इनकी ज़िंदगी में काफ़ी टफ़ टाइम था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये इससे निकल गए हैं। आगे अल्लाह करम करेगा, आगे इनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको आसानियाँ देगा। ये इनका राइट हैंड है, तो राइट हैंड पे आप देख लें यहाँ पर ये इनका मरीख मुस्बत है। तो यहाँ पर ये जो लाइनें हैं ये टेंशन, गुस्सा, ज़िंदगी में जो मुश्किलात होती हैं ये उस चीज़ की लाइनें होती हैं। और बाकी ये इनका वीनस माउंट है। वीनस माउंट पे ये जो खड़ी लाइनें इस तरीके से मिलती हैं आपको, ये आसाइशात की लाइनें होती हैं कि आपको पूरा आसाइश ज़िंदगी गुजारेंगे, ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये गहरी लाइन मौजूद है, एक दो गहरी लाइन इधर भी मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने इनको एक बेटा दिया हुआ है। देखिए मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि जब यहाँ पे एक गहरी लाइन मौजूद हो तो अल्लाह ताला आपको बेटा ज़रूर देता है। तो आगे भी हल्की हल्की 2-3 लाइनें नज़र आ रही हैं, तो उम्मीद है कि 2 से 3 बेबी अल्लाह ताला इनको मज़ीद अता फरमाएगा। ज़िंदगी की लाइन फिर ये मून की तरफ आई है। ये देखिए इस तरीके से, ये यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं। तो क्या मतलब है? ये ज़िंदगी की लाइन तो मून की तरफ निकल रही है। इसका मतलब ये है कि इनकी ज़िंदगी जो है वो परदेश में ही गुजरेगी और ये बाहर के मुल्क ज़रूर जाएंगे। और अगर ये बाहर के मुल्क जाएंगे तो इनको वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और चूँकि इन्होंने एजुकेशन के सिलसिले में बाहर के मुल्क जाना है, तो जो लोग एजुकेशन के सिलसिले में बाहर के मुल्क जाते हैं उनकी जो किस्मत की लकीर है वो इस तरीके से घूम के ऐसे जुपिटर माउंट की तरफ जाती है। तो बिल्कुल ये पीएचडी अपनी मुकम्मल करेंगे और इनको ये वाली जो लाइन है ये इनको पीएचडी भी करवाएगी और ये इनको ज़िंदगी में बेइंतहा दौलत भी देगी।
और ये जो शोहरत की डबल लकीर है, ये इनको दो कामों में अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। यहाँ पे ब्लैक मोल बन रहा है और यहाँ पे ये एक लाइन ऐसे काट रही है, तो इनको अपने ही रिश्ते इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़हर घोलेंगे। और ये आप देख सकते हैं, इनको अपने रिश्तों से कोई ज़्यादा सुकून नहीं मिला। शुरू में भी इनकी ज़िंदगी की लाइन डिस्टर्ब हुई है और यहाँ से भी दिल की जो लकीर है वो ऊपर की तरफ जाती है और फिर ये नीचे की तरफ झुकती है। तो जब दिल की लकीर ऊपर की तरफ जाके नीचे की तरफ झुकती है, तो इंसान को अपने रिश्तों से जो तवक्कुआत होती हैं वो पूरी नहीं होती, मोहब्बत में नाकामी होती है। मोहब्बत मिलती ज़रूर है लेकिन बंदा नाकाम हो जाता है, कभी कभी अपनी गलती से अपनी मोहब्बत को खो देता है। तो बिल्कुल इन्होंने भी अपनी मोहब्बत को खो दिया अपनी गलतियों की वजह से, और इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए हैं, मसले बने हैं। तो बाकी ये है कि ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो बाकी ये है कि अगर इनकी हम मून माउंट देखें तो यहाँ पर भी हमें सफ़र की लाइनें नज़र आ रही हैं और ज़िंदगी की लकीर तो बता रही है कि ये 100% बाहर के मुल्क जाएंगे, लाजमी जाएंगे। और ये जो किस्मत की लकीर है ये भी बता रही है कि ये इंशाल्लाह ताला डबल किस्मत की लकीर इनके पास है। तो बिल्कुल ये बाहर के मुल्क जाएंगे और ज़िंदगी में रुपया पैसा कमाएंगे इंशाल्लाह ताला, और ज़िंदगी में रुपये पैसे की इनको कमी बिल्कुल नहीं होगी। तो बाकी ये है कि यहाँ पे इनकी अगर मैरिज लाइन आप देखें तो मैरिज लाइन पहला जो भी इनका रिलेशन होगा कोई ज़्यादा मजबूत नहीं होगा, लेकिन इसके बाद जो इनका सेकंड रिलेशन है वो मुझे ज़्यादा मजबूत लग रहा है। यहाँ पर लाइनें मौजूद हैं, तो तकरीबन 2 से 3 बच्चे तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। हद बच्चों की 4 बच्चे हो सकते हैं इनके ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और बाकी ये है कि ये तो इनकी शादी की लाइनें हो गई। इसके बाद यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी हमें ये जो पहला रिलेशन है ये भी हमें काफ़ी मजबूत लग रहा है। इसके बाद दूसरा रिलेशन भी काफ़ी मजबूत लग रहा है। तो मे बी ये शादी भी इनकी चलती रहे और इसके बाद ये सेकंड मैरिज की तरफ भी जाए, इनकी ज़िंदगी में कोई आएगा और हो सकता है ये दूसरी शादी भी कर ले, इस चीज़ का इम्कान है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें। तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी 12 खानों वाली जन्म कुंडली भी बनेगी और आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।